चातुर्मास प्रारंभ से आप श्रवण कर रहे हैं जनवाणी। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की वाचना कल आपके समक्ष पूर्ण हुई। जनवाणी वो अमृत है जिसकी एक एक बूंद जीवनदायिनी है, जीवन का कल्याण करने वाली है। अक्सर लोग चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं कि आज के समय में जितना रस कथा कहानियों में आता है, चुटकुलों में आता है, मजाक की बातों में आता है, उतना रस आगम में नहीं आता। परंतु जो मजाक की बातें हैं, जो चुटकुले हैं, उनसे जीवन का निर्माण भी नहीं होता। जीवन के निर्माण के लिए सत्य का दर्शन आवश्यक है। जीवन के उत्थान के लिए गुणों का जीवन में आना आवश्यक है। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये ज्ञान किससे मिलेगा? जनवाणी से मिलेगा। जनवाणी हमें श्रवण करनी है, केवल इसलिए नहीं कि हमारा 1 घंटा जो है वो हंसी मजाक में बीत जाए। जनवाणी हमें इसलिए श्रवण नहीं करनी कि हमारा जो है वो समय बीत जाए, एक सामायिक हो जाए, प्रवचन सुन लिया और उठ करके चल दिया। जनवाणी सुनने का, जनवाणी सुनाने का अभिप्राय है कि आपका वो जो 1 घंटा आपने जो प्रवचन सुना है, वो जितना समय आप प्रवचन में बैठे हैं, उतने समय आपका चिंतन अपनी आत्मा की ओर हो। इसी कारण से शुद्ध ज्ञान के पढ़ने पढ़ाने को स्वाध्याय भी कहा गया। स्वाध्याय का यदि संधि विच्छेद करें तो क्या अर्थ बनता है? स्व का अध्ययन करना, यानी कि जिस ज्ञान से हम स्व का अध्ययन करते हैं, यानी अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, उसे स्वाध्याय कहते हैं। जिसके द्वारा पर को जाना जाए वो स्वाध्याय नहीं। इस संसार में पर को जानने के लिए बहुत सारी विद्याएं हैं, कथा कहानियां हैं, ज्ञान है, परंतु आत्मा का कल्याण पर को जानने में नहीं है, स्व को जानने में। जिसने स्व को जाना है, जिसने अपने आप को जाना है, उसने आत्म कल्याण किया है। और जिसकी दृष्टि पर की ओर रही है, दूसरों की ओर रही है, वो अपना कल्याण कभी भी नहीं कर सकता। तो जितना भी ज्ञान है हमारे आगमों में, वो आत्म मूल्यांकन का ज्ञान है। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के 19 अध्ययन और द्वितीय श्रुत स्कंद में वर्णित देवियों का जो वर्णन है, यदि हम गहराई से चिंतन करें तो पूरे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में बार बार आसक्ति भाव को समाप्त करने की और अनासक्ति भाव को ग्रहण करने की शिक्षा दी गई। किसी भी अध्ययन को आप देख लीजिए कि आसक्ति कैसे छूटे। आसक्ति नहीं छूटेगी तो परिणाम क्या होगा वो भी बताया गया है। और आप यदि इन आगम की वाणी को सुन करके आत्म मूल्यांकन करें कि हमारे जीवन में आसक्ति कितनी है, किया आत्म मूल्यांकन कभी? प्रभु महावीर ने बार बार कहा कि ये जो आसक्ति है यही जीवन में पतन का कारण है। तो ये उपदेश किसके लिए है? ये उपदेश केवल इसलिए नहीं कि हमने कहानियाँ सुन ली, हमने कथाएं सुन ली, अमुक संत ने ऐसा किया या अमुक राजा ने ऐसा किया, अमुक सेठ ने ऐसा किया, नहीं। ये आत्म मूल्यांकन के लिए आईना है।
हम उस आईने में देखें कि यदि अमुक व्यक्ति ने आसक्ति की तो परिणाम ये हुआ, और मैं आसक्ति करूं तो मेरे जीवन में भी आसक्ति है तो परिणाम क्या होगा। अनासक्त भाव का अभिप्राय कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि अनासक्त हो जाए तो क्या इसका अर्थ ये है कि संसार को ही छोड़ दें। कई बार मन में प्रश्न आता है कि घर में है, गृहस्थ जीवन का पालन करना है, अपने उत्तरदायित्व निभाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, और बार बार जो है वो आगम कहते हैं कि नहीं अनासक्त भाव में जियो। तो अनासक्त भाव का मतलब क्या हुआ? क्या हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें? क्या जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, जो कर्तव्य है हमारे, क्या हम उनको छोड़ दें? नहीं। बृहदालोचना में कहा गया है, अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। अनेकों बार सुना है ये आपने। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बताई गई है, क्योंकि जिसको सम्यक दृष्टि होगी वो कभी संसार में लिप्त भी नहीं होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव है, करे कुटुंब प्रतिपाल, अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है, अपने परिवार के लिए वो धन भी कमाता है, अपने परिवार को रोटी भी खिलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता भी है, अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ करके चला गया। अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। अंतर्गत न्यारा रहे, वो सब काम करता है, लेकिन भीतर से कैसा रहता है? सबसे भिन्न रहता है, सबसे अलग रहता है। अब कैसे अलग रहे? आप कहेंगे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो परिवार को पाल भी रहा है, परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है, और फिर वो कैसा है कि अंतर से सबसे वो अलग भी है। जो धाय खिलावे बाल। धाय माता नाम सुना है ना आज के टाइम में, जिसको नैनी बोलते हैं, मेड भी कह देते हैं, बच्चों की आया है। क्या काम करती है वो? बच्चे को सुबह से लेकर के शाम तक खिलाना। रात के लिए रखा हुआ है तो रात को भी खिलाएगी वो। बच्चे को भूख लगी, बच्चे को समय पर दूध पिलाना, बच्चे को नहलाना, बच्चे के साथ वो खेलती भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ वो खेलती नहीं है। उसका कितना समय बच्चे के साथ बीतता है? लगभग सारा समय उसका बच्चे के साथ बीतता है। बच्चे के ऐसे कोई कार्य नहीं जो वो नहीं करते। एक माँ वाले, माँ के यही तो काम होते हैं। माँ क्या करती है? माँ का काम है बच्चे को समय पर भोजन कराना, दूध पिलाना, बच्चे को नहलाना, उसके वस्त्र बदलना, उसके साथ खेलना। लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए धाय लगा दी, तो वो धाय क्या काम है? वो सारे काम माँ वाले करती है। लेकिन क्या जितनी आसक्ति माँ को होती है, क्या जितना प्रेम माँ को होता है, क्या उस धाय को भी होता है? माँ को जब सुबह ऑफिस जाना होता है अपने बच्चे को छोड़ करके, तो माँ के चेहरे पर उदासी होती है, जैसे उसका सब कुछ यही छूट गया। होता है ना ऐसे। लेकिन धाय जब सुबह से शाम तक अपना काम करके घर पे जाती है, क्या वो भी उदास होती है कि मुझे इस बच्चे को छोड़ करके जाना? उदास नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये बालक मेरा, ये सिर्फ उसकी ड्यूटी है, ये सिर्फ उसका कर्तव्य है कि उस बच्चे को उसे क्या करना है? खिलाना है, उसका पालन पोषण करना है। ऐसी दृष्टि जब जीव में आती है,
कि मैं जितने भी कार्य कर रहा हूँ वो मेरे कार्य कैसे हैं, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरी जिम्मेदारी है, परंतु उसमें मुझे आसक्त नहीं हो। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। और स्वाध्याय का अभिप्राय यही है कि हम में सम्यक दृष्टि आए। यदि कोई व्यक्ति बहुत स्वाध्याय करे और परंतु फिर भी उसकी अंतरात्मा जागृत ना हो, तो इसका अर्थ तो यही है कि पढ़ा तो बहुत कुछ है, जाना तो बहुत कुछ है, परंतु जीवन में उतारा नहीं। लेकिन हमें जीवन में उतारना है, हमें आचरण में लेकर के आना है। आप सब भी सम्यक दृष्टि बनिए, घर में रहिए, परिवार का पालन पोषण कीजिए, धन भी कमाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, सारे काम कीजिए, लेकिन अंतर में ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि ये परिवार मेरा, जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी क्या होगा? कब से ये परिवार आपका अपना है? जब से आंखें खोली हैं ये परिवार अपना है, आंखें बंद हो जाएंगी ये परिवार भी। फिर क्या चिंता रहेगी कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, बच्चों की शादियां नहीं हुई या पोता नहीं हुआ? फिर ये चिंता, फिर तो नई दुनिया होगी और नया परिवार होगा, नए मित्र होंगे, नए शत्रु होंगे, नई चिंताएं होंगी, फिर एक दिन वहाँ से भी छोड़ करके। तो ये नियम है प्रकृति का, संसार का। जो इसको जान लेता है उसको दुख नहीं होता, और जो नहीं जानता, जो इस सब को अपना मानता है, उसे उतने ही दुख का सामना करना पड़ता है। तो ये जनवाणी 32 आगमों के रूप में हमारे समक्ष है। एक एक आगम ज्ञान के चक्षु खोलने वाला, एक एक आगम जीवन की राह दिखाने वाला। 32 आगमों में से ही एक आगम है राजप्रश्नीय सूत्र, जिसको रायपसेनीय सूत्र भी कहते हैं प्राकृत भाषा में। बड़ा ही शिक्षाप्रद, बड़ा ही ज्ञानप्रद आगम है। क्या है इस आगम में? इस आगम में केशी श्रमण और परदेसी राजा का संवाद। परदेसी राजा आपने अनेकों बार नाम सुना है, परंतु पूरी कथा जानते हैं आप? परदेसी राजा का पूरा जीवन चरित्र इस आगम के अंदर आता है। परदेसी राजा कौन था, कैसा था, वर्णन आता है आगम में कि परदेसी राजा जिज्ञासु था, जानने की इच्छा थी उसको। किसको जानने की? आत्मा को जानने की। वो जानना चाहता था कि आत्मा क्या है, कौन है, कैसी है, आखिर वो कौन सा तत्व है जो जीवन और मृत्यु में अंतर करता है। बड़ा प्रश्न है ये, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। आप जिन वचनों पर श्रद्धा करते हैं तो आप ये मानते हैं कि जड़ और चेतन के संयोग का नाम जीवन है और जड़ और चेतन के वियोग का नाम मृत्यु है। परंतु यदि आप जिनवाणी पर श्रद्धा ना करें, या कल्पना कीजिए कि आपने कभी जिनवाणी श्रवण ही ना की हो, तो क्या ये प्रश्न मन में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है? क्या होता है कि जो चलता फिरता व्यक्ति था, चलता फिरता जीव था, अचानक से वो निढाल हो गया और सब कहते हैं कि इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जिसकी मृत्यु हो गई वो पुनः कभी जीवित नहीं हो सकता। ये प्रश्न इस संसार का सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर आध्यात्म देता है, जिसका उत्तर धर्म देता है। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास
किसी के भी पास नहीं, वैज्ञानिकों के भी पास इसका उत्तर नहीं। वैज्ञानिकों ने भी अनेकों प्रयास कर लिए, राजा प्रदेशी ने भी वैज्ञानिकों की भांति अनेकों प्रयास किए ये जानने के कि मैं देखूं तो सही कि जब मृत्यु होती है तो घटित क्या होता है, क्या अंतर आता है शरीर में, क्या परिवर्तन आता है शरीर में, परंतु उसे उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। क्योंकि इस संसार में कुछ जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जिनका उत्तर केवल और केवल श्रद्धा के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन प्रदेशी राजा को तो किसी ने श्रद्धा और अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने की चाह में प्रदेशी राजा क्रूर और अधार्मिक होता चला गया। होता है ना, कई बार कोई व्यक्ति एक मार्ग पर चलता है, उस मार्ग पर चलते चलते कब उसके जीवन में अवगुण आ जाते हैं, कब उसके जीवन में अधर्म आ जाए, हिंसा आ जाए, उस व्यक्ति को स्वयं भी ज्ञात नहीं होता। प्रदेशी राजा का सारथी चित्त वो सोचता है कि कौन सा ऐसा प्रयास किया जाए जिससे कि ये राजा धर्म के मार्ग पर चले, ये सन्मार्ग पर चले। अपने इस प्रयोग में, अपने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए न जाने कितने कितने मनुष्यों की बलि इसने चढ़ा दी। और वो जानता है कि जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा, जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक ये जिज्ञासाएं शांत होने वाली भी नहीं। इंद्रभूति गौतम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया वेदों का। कहते हैं कि जब इंद्रभूति गौतम वेद पाठी ब्राह्मण थे तो उस समय के वो सबसे अधिक विद्वान ब्राह्मण थे। इतने विद्वान, इतने ज्ञानी कि वो जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ का अपना भाग लेने के लिए देवता स्वयं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आते थे। इतना ज्ञान है इंद्रभूति गौतम को, परंतु मन में एक संशय है कि आत्मा है भी या नहीं। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मन में क्या है? शंका है मन में। यज्ञ हो रहा है, दूसरी ओर प्रभु महावीर को केवल ज्ञान हो चुका है, भगवान नगर में आ गए, समोशरण की रचना हो गई, देवता आ रहे हैं। इंद्रभूति गौतम को लगा ये देवता जो है ना, ये देवता कहाँ आ रहे हैं? ये देवता मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। गर्व से सीना चौड़ा हो गया, आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन देव आए और आगे निकल गए। ये कहाँ जा रहे हैं? शायद ये रास्ता भूल गए। परंतु भला देव भी रास्ता भूलते, एक भूले दो भूले, जितने देव आए वो सब के सब उस यज्ञशाला के ऊपर से होकर के निकल गए। इंद्रभूति गौतम ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ पता करो ये कहाँ जा रहे हैं। पता कराया, ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब तो कोई महावीर हैं, उनका समोशरण लगा हुआ है और सब के सब वहां जा रहे हैं। सोचा इंद्रभूति को, लगता है कोई बहरूपिया आया है, लगता है कोई जादूगर आया है जिसने मनुष्यों को ही नहीं किसको भ्रमित कर दिया, देवताओं को भी भ्रमित कर दिया। इसका तो भ्रम जाल तोड़ना ही पड़ेगा। सभी देवताओं को मैं अभी लेकर के आता हूँ, मैं अभी उसका भ्रम जाल तोड़ कर के आता हूँ। ऐसा कहकर अपने 500 शिष्यों के साथ चल पड़े इंद्रभूति गौतम। पहुँचे समोशरण के द्वार पर। देख कर के ऐसा लगा, अरे इनको तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से
क्योंकि पूर्व भव का संबंध है इंद्रभूति गौतम का किससे? भगवान महावीर से। सारथी रहे थे त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में इंद्रभूति गौतम। जाना पहचाना सा लगता है, आदरणीय से लग रहे हैं, पूजनीय लग रहे हैं, लेकिन फिर अभिमान ने सिर उठाया। अरे कौन पूजनीय? मैं तो यहाँ पर किस लिए आया हूँ? वाद विवाद करने आया हूँ, इसका भ्रम तोड़ने आया हूँ, देवताओं को अपने यज्ञ में वापस ले जाने के लिए आया। अभी सोच ही रहे कि कैसे आगे बढ़ूं, भीतर जाऊं समूह शरण के। इतने में ही प्रभु महावीर ने बड़े प्रेम भरे शब्द में आवाज लगाई, गौतम तुम आ गए। गौतम गोत्र था उनका। इनको कैसे पता कि मैं कौन हूं? ये कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सब कुछ, ये वास्तव में महाज्ञानी है, परंतु व्यक्ति का अभिमान व्यक्ति को किसी और की सत्ता स्वीकार करने की आज्ञा नहीं देती। अभिमान सिर खड़ा करके ऊंचा हो जाता है। अभिमान क्या कहता है इंद्रभूति गौतम को? नहीं, अरे तुम्हें तो दुनिया जानती है। भला इतने विद्वान ब्राह्मण का परिचय कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो बहुत लोग जानते हैं। प्रभु महावीर देख रहे हैं, सुन रहे हैं गौतम के मन में उठने वाले भावों को। प्रभु महावीर तो केवल ज्ञानी है, घट घट के भावों को जानते हैं। अच्छा, नाम पूरी दुनिया जानती है, कोई बात नहीं। फिर कुछ ऐसा कहा प्रभु महावीर ने जो कोई नहीं जानता था। केवल कौन जानता है? केवल गौतम जानते हैं। ये बात तो गौतम के गुरु भी नहीं जानते, ये बात तो गौतम के शिष्य भी नहीं जानते, ये बात तो गौतम के भाई भी नहीं जानते। इंद्रभूति गौतम किसके विषय में शंका करते? आत्मा के विषय में। जो शंका करने वाला है ये कौन है? ये आत्मा ही तो है। ये आत्मा निकल गया इस शरीर से तो कौन किस पर शंका करे? इनको कैसे मालूम कि मेरे मन में आत्मा के विषय में शंका है? पूरे संसार को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया को वेदों का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु स्वयं आत्मा की सत्ता पर विश्वास ऐसा नहीं कि कभी वेदों में पढ़ा नहीं होगा कि आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, परंतु बात विश्वास की होती है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु क्या उन सभी बातों पर आपको विश्वास हो जाता है? मन में शंका आती है, पता नहीं सही लिखा भी है या। तो गौतम के मन में भी शंका थी। ऐसा नहीं कि कभी किसी से आत्मा के बारे में सुना नहीं है कि आत्मा क्या है, आत्मा कौन है। गौतम भी जानते हैं कि इस आत्मा के कारण शरीर चलता है। आत्मा निकल गई शरीर से तो शरीर क्या हो गया? निष्प्राण हो गया। परंतु फिर भी मन में शंका का एक बीज था, लेकिन जो कभी किसी को नहीं बताया वो किसको पता लग गया? भगवान महावीर को पता लग गया। भगवान महावीर ने कहा, गौतम ने हाथ जोड़ दिए, वास्तव में आप ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। क्योंकि जो बात आज तक केवल और केवल मैं जानता था, मेरे मन का वो संशय, यदि वो आपको ज्ञात है तो आप कौन हैं? आप सर्वज्ञानी हैं, यानी सब कुछ जानते हैं। और सर्वज्ञानी के वचनों पर श्रद्धा। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने कोई प्रमाण दिया है आत्मा के विषय में, आत्मा का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, समझने का विषय है, विश्वास का विषय है कि शरीर में जीव आत्मा है, जीव है, तो ये शरीर चल रहा है
और शरीर से आत्मा निकल गई तो मृत्यु हो गई, निष्प्राण हो गए। विश्वास करने के लिए इतना पर्याप्त है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर बात का प्रमाण चाहिए। प्रमाण नहीं दिया प्रभु महावीर ने, परंतु प्रभु महावीर की सर्वज्ञता के आगे, प्रभु महावीर के ज्ञान के आगे गौतम स्वामी नतमस्तक हो गए। संशय त्याग दिया और सदा के लिए अब वापस लौट करके नहीं गए। कहाँ तो भगवान महावीर को परास्त करने के लिए आए थे और कहाँ किसकी शरण में आ गए? भगवान महावीर की शरण में आ गए। जब व्यक्ति अभिमान का त्याग करता है और जब व्यक्ति अपने से अधिक ज्ञानी को अपना गुरु मान लेता है तो व्यक्ति के संशय दूर हो जाते हैं। प्रदेशी राजा को जीवन में कोई मिला नहीं जो उसके इस संशय को दूर कर सके, और जो मिलते हैं उन पर प्रदेशी राजा को श्रद्धा नहीं है। कैसी विडंबना है जीवन। तो प्रदेशी राजा कैसे जीवन में परिवर्तन आया, कैसे जीवन का उद्धार हुआ। प्रदेशी राजा के जीवन की यात्रा संशय से निकल करके विश्वास की यात्रा है। प्रदेशी राजा के जीवन की यात्रा एक अधार्मिक व्यक्ति के धार्मिक होने की यात्रा है। प्रदेशी राजा के जीवन की यात्रा एक क्रूर और हिंसक व्यक्ति से अत्यंत समतावान होने की यात्रा है। नरक की ओर जाने वाले जीवन की कैसे मोक्ष की ओर जीवन की दिशा बदलती है, ये वो यात्रा है। इस यात्रा के साक्षी बनेंगे आप और हम रायपसेनीय सूत्र की वाचना के माध्यम से, और इसके साथ ही आपके आगम के स्वाध्याय में एक और आगम भी जुड़ जाएगा। वर्णन आता है रायपसेनीय सूत्र का, प्रारंभ होता है वर्णन। एक नगर है जिसका नाम है आमलकप्पा नगरी। आमलकप्पा नगरी ये वही नगरी है जिसका वर्णन आपने अभी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंद में भी श्रवण किया था। आमलकप्पा नगरी की कई कुमारियों ने भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में संयम अंगीकार किया। तो आमलकप्पा नगरी है, वहाँ पर राजा राज्य करते हैं। राजा का नाम है श्रेय राजा और रानी का नाम है धारिणी रानी। विचरण करते करते भगवान महावीर आमलकप्पा नगरी के ईशान कोण की ओर आम्रशाल वन था, वहाँ पर एक चैत्य था। भगवान महावीर वहाँ पधारे। भगवान महावीर के पदार्पण का शुभ समाचार मिला तो जनता और स्वयं राजा श्रेय भगवान महावीर के दर्शनों के लिए भगवान महावीर के दर्शनों के लिए राजा श्रेय आते हैं। भगवान महावीर जहाँ रुके हुए हैं उस उद्यान के बाहर ही राजा ने अपना रथ जो है वो छोड़ दिया। देखिए कितना सुंदर तरीका है, एक विधि है तीर्थंकर प्रभु महावीर के दर्शनों के लिए जाने की। आप जब गुरुजनों के पास जाते हैं तो एक विधि होती है, एक तरीका होता है। आप जाते हैं और जाकर के गुरुजनों को क्या करते हैं? वंदन नमस्कार करते हैं। आप यदि घर पर हैं और गुरुजन आ जाएं तो क्या करते हैं? आप अपना स्थान छोड़ करके गुरुजनों के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में या प्रत्येक जिसका हमसे जो संबंध है उनसे शिष्टाचार निभाने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो तीर्थंकर प्रभु महावीर के दर्शन के लिए गए तो राजा श्रेय ने 5 अभिगमों का पालन किया। आपने श्रवण किया होगा कि दर्शन करने के लिए जाएं तो कितने अभिगम पालने चाहिए? 5 अभिगम। याद रखिएगा, जो साधु साध्वी जी महाराज पेपर देते हैं ना, उनमें कई बार ये प्रश्न आता है। तो 5 अभिगम ये शिष्टाचार है, ये व्यवहार है,
कि किस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु के दर्शनों के लिए जाया जाए। कैसे? ये 5 अभिगम कौन कौन से हैं? 5 अभिगम का सबसे पहला नियम कि यदि कोई सचित द्रव्य पास में है, पुष्प है या फल इत्यादि है, तो सबसे पहले उसको बाहर ही रख देना, छोड़ देना। प्राचीन काल में पुष्पमाला का प्रचलन बहुत अधिक होता था। आज के समय में तो कोई पुष्पमाला डालकर के गले में नहीं चलता है। प्राचीन काल में पुष्पमाला जो है गले में डाली जाती थी, सम्मान में कोई डाल देता था। तो पुष्पमाला या कोई भी सचित द्रव्य यदि पास में है तो उसे सबसे पहले उद्यान के बाहर, या उपाश्रय है तो उपाश्रय के बाहर ही छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए। वस्त्र आदि अचित द्रव्यों का अत्याग। अब जो वस्त्र पहने हुए हैं वो तो अचित है, वो सचित नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप दर्शनों के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके वस्त्र जो है वो उचित हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बालिकाएं या कुछ महिलाएं स्थानक में दर्शन करने के लिए आए, या हमारे भाई दर्शन करने के लिए आए, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके वस्त्र जो हैं वो गरिमामय होने चाहिए। विशेष रूप से यदि श्रावक वर्ग है और साध्वी जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहा है, और यदि श्राविका वर्ग है, बहनें हैं और वो संतों के दर्शन के लिए जा रही हैं, और धर्म स्थान में आने के लिए वैसे भी किसी भी धर्म स्थान पे आज के समय की विडंबना देखिए कि कुछ धार्मिक स्थानों पर ये प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है कि अमुक धर्म स्थान में आने के लिए आपको अपना ये ड्रेस कोड रखना होगा, क्योंकि लोगों ने धर्म का उपहास बना करके रख दिया। इस बात को भूल गए हैं कि जिस प्रकार से आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पर एक ड्रेस होती है, एक ड्रेस कोड होता है कि आपको यही ड्रेस पहननी है। आप किसी विवाह प्रसंग में जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको कैसे वस्त्र पहनने हैं। किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ आपको मालूम होता है कि कैसे वस्त्र पहनने हैं। ब्याह शादी में पहनने वाले कपड़े आप पार्टी में नहीं पहन सकते, और घर में जो पहनने वाले कपड़े हैं, जो आरामदायक कपड़े हैं, जो रात में आप पहनते हैं, उनको आप दिन में पहन करके बाहर नहीं जा सकते। तो हम इस बात को अपनी स्वतंत्रता क्यों मान लेते हैं कि धार्मिक स्थान पे हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहन करके जाए? नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी धर्म स्थान में जाएं तो हमारे वस्त्र गरिमापूर्ण हो, हमारे वस्त्र अंग प्रदर्शन करने वाले वस्त्र ना हो, हमारे वस्त्र कटे फटे ना हो, हमारे वस्त्र फैशन के अनुसार ना हो। क्योंकि जिस प्रकार से आप यदि पार्टी करने के लिए जाते हैं और वहाँ आपको कोई कहे कि जो आप शादी में पहन करके जाते हैं वो पहन करके जाइए, तो क्या ये अनुकूल लगेगा? ठीक उसी प्रकार से धर्म स्थान में यदि आप बहुत ज़्यादा आधुनिक कपड़े पहन करके जाते हैं या छोटे कपड़े पहन करके जाते हैं तो वो भी स्वीकार्य नहीं है। वस्त्रों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अक्सर जब आप बाहर जाते हैं तो कितना समय लगाते हैं वस्त्रों का चयन करने में, ये पहनना है या ये पहनना है, ये अच्छा लगेगा या। तो जब किसी धर्म स्थान में जाते हैं तब भी हमें इतना विवेक रखना चाहिए कि क्या उचित लगेगा और क्या अनुचित लगेगा। ये दूसरा अभिगम है कि अपने वस्त्रों का ध्यान रखना। एक शाटिका का उत्तरासंग धारण करना, प्राचीन काल में जो पुरुष वर्ग है वो धोती पहन करके ऊपर एक वस्त्र अलग से रखते थे, उसको उत्तरासंग कहते थे, एक शाटिका कहते थे, यानी ऊपर के शरीर के भाग को भी ढक करके गुरुओं के समक्ष जो है वो जाना है। चौथा अभिगम कि प्रभु पर दृष्टि पड़ते ही
यानी कि मान लीजिए कि एक विशाल स्थान है और प्रभु जो है वो बड़ी दूर है, परंतु दूर से आपने देखा कि वहाँ पर प्रभु या गुरु भगवंत विराजमान है। तो गुरु भगवंत को देखते ही आपने क्या किया, हाथ जो है वो ऐसे आप करते हैं ना, दूर से ही हाथ जोड़ करके क्या बोलते हैं, मथेन वंदना। तो दूर से ही जैसे ही प्रभु पर दृष्टि पड़ी, ये शिष्टाचार है, ये मन का आदर है, वो नहीं देख रहे इतनी दूर से, पास जाकर के वंदन नमस्कार आप करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही आपको दर्शन हुए तुरंत आपके हाथ जुड़ गए, आपने हाथ जोड़ लिए। ये चौथा अभिगम है, चौथा नियम है। और पांचवा अभिगम कौन सा है, मन को एकाग्र रखना। आप दर्शनों के लिए गए हैं तो आपकी समग्र चेतना, आपका समग्र ध्यान कहाँ होना चाहिए, केवल और केवल गुरुओं के दर्शन में होना चाहिए। तो इन 5 अभिगमों का पालन करते हुए राजा से भगवान महावीर के दर्शनों के लिए पधारे हैं, आए हैं। आगे क्या रायपसेनी सूत्र में वर्णन आएगा, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए।